तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड भक्ति काल, जिसकी कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास के विनय के पदों का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये विनय के पद सूरदास की एक महत्वपूर्ण कृति सूरसागर से लिए गए हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो पद शामिल हैं उनमें हमने पूर्व में 3 पद पढ़ लिए हैं। इन्हीं पदों का हम आज आगे पढ़ना इनको जारी रखेंगे। हमारे सामने जो पद हैं, ये पद सूर की पुष्टि मार्ग की जो भक्ति पद्धति है उसका अनुसरण करता हुआ दिखाई देता है, जहाँ एक भक्त अपने भगवान को याद करके उसकी कृपा और अनुग्रह पर अपने आप को छोड़ देता है। और ईश्वर भी, कृष्ण भी इतने शरणागत वत्सल हैं, शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं कि वो अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते हैं, सुनते हैं और वो तुरंत अपने भक्त के संकट का निवारण भी करते हैं। जिस तरह से मीरा ने भी कहा था कि द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर, हरि तुम हरो जन की पीर। उसी प्रकार यहाँ पर इस पद में सूर जो है वो अपने सामने अपने सांसारिक जो संकट मौजूद हैं विभिन्न तरह के, उन संकटों से निजात पाने के लिए, उनका हल ढूंढने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण से गुहार लगाते हैं और कृष्ण भी उनकी पुकार को हाथों हाथ लेते हैं और तुरंत उसका निराकरण करते हैं। इसकी व्याख्या हम समझें उससे पहले इस पद को हम एक बार वाचन कर लेते हैं। आइए। राखिले हूँ भगवान अब के, राखिले हूँ भगवान, राखिले हूँ भगवान अब के, राखिले हूँ भगवान। हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिधी सादे बान, राखी ले हूँ भगवान। अब यहाँ जो कथा है, जिस तरह का दृश्य सूरदास यहाँ रच रहे हैं, उसमें यह है कि एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा हुआ है और उस पेड़ पर ऊंचाई पर एक बाज भी बैठा हुआ है। उस बाज का निशाना वह पक्षी है, वह उसका शिकार करना चाहता है। और एक दूर नीचे ज़मीन पर एक बहेलिया, एक शिकारी अपने धनुष बाण लेकर के वह निशाना साध रहा है उस पक्षी पर जो बाज से नीचे बैठा हुआ है पेड़ पर। अब ये स्थिति जब वह पक्षी देखता है, भांपता है कि मेरा बाज भी शिकार करने वाला है और यदि मैं बचता हूँ किसी तरह तो ये बाण जो है शिकारी का वो मेरा भेदन कर देगा, आज मेरी मृत्यु निश्चित है। अब आज केवल और केवल बचाने वाले जो हैं वो मेरे प्रभु भगवान जो हैं श्री कृष्ण हैं, वो बचा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पक्षी है वो स्थिति सूरदास की अपनी है। तो सूरदास वहाँ उस पक्षी की जगह अपने आप को रखते हैं और ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं। और किस तरह से उस पक्षी की पुकार सुन करके जो कृष्ण उसका उपाय करते हैं, संकट का निवारण करते हैं, वो भी इसमें दर्शाया गया है कि राखिले हूँ भगवान, कि अब इस बार रक्षा कर लो, केवल इस बार मुझे बचा लो प्रभु मेरे। राखिले हूँ भगवान, राखिले हूँ भगवान अब के, राखिले हूँ भगवान। हो अनाथ
बैठ्यो द्रुम डरिया, पारिदी साधे बान, राखी लेऊं भगवान। कि मैं अनाथ, मैं दीनहीन अवस्था में, पक्षी कह रहा है कि मैं दीनहीन अवस्था में यहाँ पेड़ पर की डाली पर, द्रुम डरिया, पेड़ की डाली पर, द्रुम यानी पेड़, मैं बैठा हुआ हूँ और पारिदी साधे बाण, पारिदी यानी शिकारी, जमीन पर स्थित जो शिकारी है वो अपने बाण से मेरा संधान कर रहा है, मेरा निशाना लगा रहा है, और निश्चित ही उस बाण का मैं जो है शिकार बन जाऊंगा और मेरा भेदन हो जाएगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अब उससे बचने के लिए पक्षी जो है ऊपर उड़ना चाहता है, लेकिन अब वो ऊपर उड़े तो कैसे उड़े? जब उसने ऊपर देखा तो बाज बैठा हुआ है, जैसे ही उसने उड़ना शुरू किया बाज उसे अपना शिकार बना लेगा। तो वो क्या गुहार लगाता है, क्या पुकार लगाता है कि ताके डर बाजो चाहत हो, ऊपर डुक्यो सचान, ताके डर बाजो चाहत हो, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनिय, दुहु भांति दुख भयो आनिय, कौन उबारे प्राण, राखी लेहूं भगवान, राखी लेहूं भगवान, अब के राखी लेहूं भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिदी साधे बान, राखी लेहूं भगवान। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पक्षी ये कह रहा है कि मैं उस शिकारी के डर से ऊपर उड़ करके भागना चाहता हूँ, परंतु ऊपर क्या देखता हूँ? एक सचान यानी बाज, एक बाज पक्षी मुझ पर निगाह लगा करके मुझ पर झुका हुआ है, मेरी ओर शिकार करने की दृष्टि से देख रहा है। अब ये एक बड़ा जोरदार और भयंकर संकट आया है। अब इस आसन्न संकट से किस तरह निवृत्ति होवे, तो वह पक्षी कह रहा है कि दुहु भांति दुख भयोवानी है, ये जो मेरा मृत्यु का जो दुख है, मृत्यु का संकट है, ये दुहु भांति दोनों तरफ से आ गया है। कौन उबारे प्राण, अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करे? दुहु भांति दुख भयोवानी है, कौन उबारे प्राण। अब जैसा कि जितने भी भक्त हैं उन भक्तों को ध्यान पता रहता है कि उसके जो भगवान है वो भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, और वो पुकारते ही आते हैं, दौड़े चले आते हैं, है ना। तो अब वो उस पक्षी ने कृष्ण को याद किया, भगवान को याद किया, और क्योंकि अब जब संकट में कोई प्राणी होता है तो उसे और कोई रास्ता नहीं सोचता, कि केवल और केवल उसे स्मरण, प्रभु का स्मरण ही याद आता है। तो प्रभु का स्मरण किया तो उसका क्या परिणाम रहा वो देखिए कि सुमिरत ही अहिडशो पार दी, सर छूट्यो संदान। सुमिरत ही, प्रभु का स्मरण करते ही, सुमिरत ही, देर बिल्कुल नहीं है, जैसे ही याद किया और क्या हुआ, अही यानी जो सांप, सर्प, जो जमीन पर जो शिकारी खड़ा हुआ है उस सर्प ने डस्यो पारधी, उस पारधी को, शिकारी को डस लिया। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, सर छूट्यो संधान, और जो उसको वह जो निशाना साध रहा था, धनुष में बाण लगा करके प्रत्यंचा को खींचे हुए था,
पक्षी की तरफ निशाना लगाने ही वाला था कि सांप ने आके डस लिया और जो सर था, या सर यानी उसका जो तीर था, वो अपने संधान से, निशाने से छूट गया। और अब एक संकट तो टल गया प्रभु को याद करने से। अब प्रभु ने दूसरे संकट को भी हाथों हाथ कैसे ख़त्म किया, वो प्रभु की लीला देखिए, प्रभु की करुणा देखिए कि उसने ईश्वर ने किस तरह से अपने भक्त के प्राणों की रक्षा की। सुमिरत ही अहिडस्यो पारधी, सर छूट्यो संधान, सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं, सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निदान, राखी ले हूँ भगवान। तो सूरदास कवि कहते हैं कि वह जो सर है, वह जो तीर है, वो जाकर के किसको लगा वो किसको? सचा नहीं यानी बाज को जाकर के वो तीर, क्योंकि वो निशाने से, पक्षी के निशाने पर वो तीर संधान किया जा रहा था, परंतु सांप के डसने से उस शिकारी का वह तीर बाज को जाकर के लगा और उधर बाज के भी प्राण पखेरु उड़ गए। तो तात्पर्य यह है कि शिकारी और बाज दोनों से उस पक्षी की रक्षा की भगवान ने। तो ये ईश्वर भक्ति का ये सुफल परिणाम तुरंत ही प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो सूरदास कवि हैं वो यह कह रहे हैं कि भक्त को अपने ईश्वर पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए और संकट आने पर उन्हें याद किया जाना चाहिए। तो और यहाँ पर सूरदास अपने गृहस्थ जीवन में, अपने इस सांसारिक जीवन में जो संकट वो झेल रहे थे, उनसे वो दुखी हो रहे थे, तो वो उनकी अपनी भी, खुद की भी यहाँ पर पीड़ा झलक रही है कि वो ईश्वर को याद कर रहे हैं कि मेरे सारे संकटों को दूर करो ताकि मैं आपकी भक्ति में पूर्णतया लीन हो पाऊँ। तो ये संसार की विकटता और ये चौतरफा जितने भी संकट उपस्थित हैं, उनकी रक्षा के लिए भगवत स्मरण करने का यहाँ पर हमें इस पद से संदेश मिलता है। आपने इस पद को बहुत ध्यान से सुना और ये इसमें आप देखिए कि भाषा जो है वो ब्रज भाषा है और साहित्यिक ब्रज भाषा है। और आइए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।